घने जंगल के किनारे एक सुंदर पेड़ पर तानू चिड़िया रहती थी। तानू बहुत मेहनती, दयालु और खुश मिजाज थी। उसके साथ उसकी सबसे अच्छी दोस्त रानो चिड़िया भी रहती थी। दोनों हर सुबह साथ उड़ती, दाना चुगती और नए नए स्थानों की खोज करती। एक दिन तानू ने कहा, रानो, चलो आज जंगल के उस हिस्से में चलते हैं जहाँ हम कभी नहीं गए। हाँ चलो, शायद हमें कुछ नया देखने को मिले। दोनों खुशी खुशी उड़ते हुए जंगल के अंदर चली गईं। उड़ते उड़ते उन्हें एक बूढ़ा तोता दिखाई दिया। वो बहुत उदास बैठा था। दादाजी, आप इतने उदास क्यों हैं? बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कई दिनों से खाना नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तानू और रानो को उसकी हालत देखकर दया आ गई। दोनों ने पूरे दिन मेहनत करके उसके लिए फल और दाने इकट्ठे किए। तोता बहुत खुश हुआ। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। याद रखना, दूसरों की मदद करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। दोनों मुस्कुराईं और घर लौट गईं। अगले दिन जंगल में भयंकर आंधी आ गई। तेज हवा से तानू का घोंसला टूट गया। तानू रोने लगी। अब मैं कहाँ रहूंगी? चिंता मत करो दोस्त, जब तक नया घर नहीं बन जाता तुम मेरे साथ रह सकती हो। तानू को अपनी दोस्त पर गर्व हुआ। उन्होंने मिलकर नया घोंसला बनाने का फैसला किया। लेकिन घोंसला बनाने के लिए मजबूत टहनियाँ चाहिए थी। वे टहनियाँ ढूंढने निकली। रास्ते में वही बूढ़ा तोता मिला। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तोते ने जंगल के कई पक्षियों को बुला लिया। कुछ ही देर में दर्जनों पक्षी आ गए। सबने मिलकर टहनियाँ, पत्ते और घास इकट्ठी की। शाम तक तानू का नया घोंसला तैयार हो गया। तानू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तोता मुस्कुराया और बोला, यह उसी भलाई का फल है जो तुमने मेरे लिए की थी। उस दिन तानू ने सीखा कि अच्छे काम कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय बीतता गया। एक दिन जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई। छोटे जानवर और पक्षी प्यास से परेशान होने लगे। तानू ने एक उपाय सोचा। उसने कहा, अगर हम सब मेहनत करें तो बारिश का पानी जमा कर सकते हैं। सभी जानवरों ने उसकी बात मानी। सबने मिलकर छोटे छोटे गड्ढे बनाए और उनमें पानी जमा किया। कुछ ही दिनों में जंगल की समस्या खत्म हो गई। अब सभी जानवर खुश थे। जंगल के राजा शेर ने तानू को बुलाया। तुमने पूरे जंगल की मदद की है। हमें तुम पर गर्व है। सभी जानवरों ने ताली बजाई। तानू मुस्कुराई और बोली, ये मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। उस दिन से जंगल में सभी मिलजुल कर रहने लगे और तानू तथा रानो की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। कुछ दिन बाद जंगल में सब कुछ पहले की तरह शांत था। तानू और रानो रोज की तरह दाना चुग रही थी। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रानो, लगता है कोई मुसीबत में है। दोनों आवाज की दिशा में उड़कर पहुंची। वहां एक छोटा खरगोश का बच्चा बैठा रो रहा था। क्या हुआ छोटे, तुम रो क्यों रहे हो? मैं अपनी मम्मी से बिछड़ गया हूँ। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। तानू ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, हम तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाएंगे। दोनों दोस्तों ने पूरे जंगल में खोज शुरू कर दी। रास्ते में उन्हें गिलहरी मिली। मैंने खरगोश परिवार को नदी की तरफ जाते देखा था। तानू और रानो तुरंत नदी की ओर उड़ गए। नदी के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि तेज बहाव के कारण खरगोश की माँ दूसरी तरफ फंसी हुई है। खरगोश की माँ अपने बच्चे को पुकार रही थी। तानू ने तुरंत योजना बनाई। उसने बंदर, हाथी और हिरण को बुलाया। हाथी ने नदी में एक बड़ा पेड़ गिराकर पुल जैसा रास्ता बना दिया। बंदर ने छोटे खरगोश को सावधानी से उस पुल के पार पहुंचाया। जैसे ही बच्चा अपनी माँ से मिला, दोनों खुशी से गले लग गए। खरगोश की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, अगर तुम दोनों नहीं होते तो मेरा बच्चा आज भी मुझसे दूर होता। पूरे जंगल ने
तानू और रानू की समझदारी और साहस की प्रशंसा की। उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक नियम बनाया। जब भी कोई मुसीबत में होगा, पूरा जंगल उसकी मदद करेगा। जब भी कोई मुसीबत में होगा, पूरा जंगल उसकी मदद करेगा। सभी जानवर खुशी से झूम उठे और जंगल फिर से हंसी खुशी से भर गया। खरगोश के बच्चे को उसकी माँ से मिलाने के बाद पूरे जंगल में खुशी का माहौल था। अगली सुबह तानू और रानू दाना चुगने निकली। तभी उन्हें एक चमकदार सुनहरा बीज दिखाई दिया। तानू, मैंने ऐसा बीज पहले कभी नहीं देखा। चलो इसे जंगल के सबसे बुद्धिमान कछुए दादा को दिखाते हैं। दोनों बीज लेकर कछुए दादा के पास पहुंची। कछुए दादा ने बीज को ध्यान से देखा और बोले, ये साधारण बीज नहीं है, इसे जीवन बीज कहा जाता है। अगर इसे प्रेम और मिलजुल कर मेहनत से लगाया जाए तो ये पूरे जंगल के लिए फल देने वाला विशाल पेड़ बन जाता है। ये सुनकर सभी जानवर उत्साहित हो गए। अगले दिन जंगल के सभी जानवर एक साथ इकट्ठा हुए। हाथी ने अपनी सूंड से गड्ढा खोदा, खरगोश ने नरम मिट्टी डाली, तानू और रानू नदी से पानी लेकर आए। सब ने मिलकर उस बीज को लगाया। दिन बीतते गए, लेकिन बीज से कोई पौधा नहीं निकला। कुछ जानवर निराश होकर बोले, शायद ये बीज बेकार है। लेकिन तानू ने कहा, अच्छे काम का फल मिलने में समय लगता है, हमें धैर्य रखना चाहिए। सबने उसकी बात मानी और रोज बीज को पानी देना जारी रखा। एक सुबह पूरे जंगल में खुशबू फैल गई। जहाँ बीज लगाया गया था, वहां से एक छोटा सा हरा पौधा निकल आया। कुछ ही महीनों में वो एक विशाल पेड़ बन गया। उस पर मीठे फल लगे, घनी छाया बनी और अनेक पक्षियों ने उसमें अपने घोंसले बना लिए। अब जंगल में किसी को भोजन की कमी नहीं रहती थी। जंगल के राजा शेर ने सभी को बुलाकर कहा, ये पेड़ हमें याद दिलाता है कि जब हम मिलकर मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। तानू मुस्कुराई और बोली, सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं बल्कि एकता, मेहनत और विश्वास है। सभी जानवरों ने खुशी से ताली बजाई और उस पेड़ की देखभाल करने का संकल्प लिया। जीवन बीज से उगा विशाल पेड़ अब पूरे जंगल की शान बन चुका था। सभी जानवर उसकी देखभाल करते और खुशी खुशी रहते थे। एक दिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी आई। उसने देखा कि सभी जानवर मिलजुल कर रहते हैं। लोमड़ी ने सोचा, अगर इनकी एकता टूट जाए तो मुझे आसानी से अपना फायदा होगा। अगले दिन उसने अलग अलग जानवरों से झूठ बोलना शुरू किया। उसने गिलहरी से कहा, हिरन कह रहा था कि तुम काम नहीं करती। हिरन से बोली, बंदर तुम्हारा मजाक उड़ाता है। धीरे धीरे जंगल में गलतफहमियां बढ़ने लगी। दोस्त आपस में बात करना छोड़ने लगे। तानू और रानू ने देखा कि जंगल का खुशहाल माहौल बदल गया है। कुछ तो गड़बड़ है, सब एक दूसरे से नाराज क्यों हैं? सच का पता लगाए बिना किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोनों ने चुपचाप लोमड़ी का पीछा करना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि लोमड़ी अलग अलग जानवरों से अलग अलग झूठ बोल रही है। अब तानू को पूरी बात समझ में आ गई। उसने उसी शाम जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई। सभा में तानू ने कहा, अगर किसी ने आपके बारे में कुछ कहा है तो पहले सीधे उसी दोस्त से पूछिए, झूठ पर भरोसा मत कीजिए। फिर उसने लोमड़ी की सारी चाल सबके सामने बता दी। सभी जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से दोस्त बन गए। लोमड़ी अपनी चाल नाकाम होते देख शर्मिंदा हो गई। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी किसी की दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। जंगल के राजा शेर ने कहा, गलती करने से बड़ा काम अपनी गलती मान लेना है। इसके बाद जंगल में फिर से हंसी खुशी लौट आई। हर साल सभी जानवर
उस विशाल पेड़ के नीचे मिलकर मित्रता दिवस मनाने लगे, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि एकता और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। तानू और रानू मुस्कुराकर आसमान में उड़ गईं। दोनों ने कहा, जब तक हम साथ हैं, हर मुश्किल आसान है। सूरज ढलने लगा। पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से चमक उठा और सभी जानवर खुशी-खुशी अपने घर लौट गए। सच्ची दोस्ती विश्वास, ईमानदारी और एकता पर टिकी होती है, अफवाहों पर नहीं, बल्कि सच और आपसी बातचीत पर भरोसा करना चाहिए। यही खुशहाल जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।